आशुतोष जी, आपसे इसका सीधा मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि इस मामले को उस वक्त से हम देख रहे हैं जब सबसे पहले अयोध्या का जिक्र हुआ, उसके बाद अब क्योंकि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि काशी और फिर मथुरा का भी आज जिक्र हो गया। लेकिन इसको लेकर मेरा सवाल यह है कि बार बार इसको लेकर जिक्र करना क्या जायज है, और दूसरी तरफ विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठाता है, उस आईने से भी हमको देखना होगा। जरा इसका पूरा विश्लेषण आप क्या निकालते हैं? देखिए अर्चना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में और तब से आज तक का अगर हम इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से धर्म की राजनीति की है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों उठा रही है कृष्ण जन्मभूमि का, तो यह आज पहला मौका नहीं है। इससे पहले 1991 में उन्होंने जो बाबरी मस्जिद वाला पूरा मामला हुआ, उस मामले को वो कोर्ट तक लेकर के गए, कल्याण सिंह की सरकार को बलि देनी पड़ी अपनी, और तब से लेकर और आज 2024 के मामले तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले को मुखरता से उठाया है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारे देश में सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरत होती है वोट की, और वोट को लेने के लिए राजनीतिक दल कोई न कोई अपना प्रयास करते ही रहते हैं। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण से एक आवाज आती है सनातन के विरोध की, और जैसे ही दक्षिण से सनातन के विरोध की आवाज आती है, आपके उत्तर भारत की ओर से सनातन के पक्ष में एक माहौल बनना खड़ा हो जाता है। मतलब राजनीति के धुरंधरों ने, सियासत दलों ने क्या किया, उन्होंने एक माहौल को बनाने का मौका दे दिया। उस मौके को भुनाने का काम किसने कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के। तो मैं पहले तो यह बताऊं कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं रहा। ये तब से चल रहा है जब हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ था। 1832 में पहला मुकदमा दर्ज होता है। उस समय एक सदस्य हुआ करते थे गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, और उस समय दूसरी ओर पक्ष से थे अताउल्ला खान साहब। उस समय W.H. टेलर नाम का कलेक्टर, अंग्रेज कलेक्टर हुआ था, उसके पास में सबसे पहले मामला पहुंचता है, और मामला किसका है? मुख्यतः जमीन के मालिकाना हक को लेकर के है। टैक्स वहां जो जमा होता है वो टैक्स जाता है कृष्ण जन्मभूमि के नाम से, और जो वहां पर गूगल मैप पर आप देखते हैं तो वहां पर शाही ईदगाह आती है, क्योंकि दोनों परिसर एक साथ मिले हुए हैं। अब अर्चना, सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो हमारा देश आज आजाद है। मैं बिल्कुल पक्षपात की बात नहीं करूंगा, मैं निरपेक्ष बात करना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे देश में मुस्लिम जो आबादी है, क्या उस आबादी को खाली करा करके आप पूरी तरीके से हिंदुओं को रख देंगे? यहां संभव नहीं है। ना तो यहां पर हिंदू पूरे देश पर रह सकते हैं, और ना ही उन मुस्लिमों को यहां से निकाला जा सकता है। जब बीच बीच में बात आती है इस तरीके की, तो मुझे लग रहा है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, आपका शाही ईदगाह का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट के अगेंस्ट में वहां पर हरिशंकर जैन जो मंदिर पक्ष से हैं वो गए हुए हैं, विष्णु जैन गए हुए हैं। इसी तरह से शाही इमाम की ओर से, जो शाही मस्जिद की ओर से जो कमेटी के हैं, वो लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, विभाग को वहां पर सर्वे करना है, और सर्वे तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट उस मामले में कोई फैसला देगा। सर्वे सुप्रीम कोर्ट को कराना है, सर्वे करेगी ASI, उसके बाद कोई निर्णय आएगा, सुप्रीम कोर्ट को तथ्यों के आधार पर जाना है। हो हल्ला मचाने की अभी जरूरत क्या है? ना तो शाही इमाम की ओर से कोई हल्ला मचना चाहिए, ना शाही मस्जिद कमेटी की ओर से कोई हल्ला मचना चाहिए, और ना ही किसी भी तरीके का राजनीतिक दलों को इस तरीके का कोई बयान देना चाहिए। अर्चना, मैं एक सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात बताता हूं। ये मामला आज का नहीं है, दोनों ओर से। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री 2003 और 2004 में मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा अगर किसी का हक है तो वो अल्पसंख्यकों का है। अब अल्पसंख्यक अकेले मुस्लिम तो है नहीं, लेकिन घुमा फिरा करके उस समय निशाना किसकी ओर किया गया? मुस्लिमों की ओर किया गया। आज इन्होंने हिंदू पक्ष को पकड़ लिया। तो हमारे देश का ना तो हिंदू लड़ना चाहता है, हमारे देश का ना मुस्लिम लड़ना चाहता है। लड़ाते अगर कोई हैं तो वो केवल राजनीतिक दल के लोग लड़ाते हैं, और क्यों लड़ाते हैं? वो राजनीति होती है वोट बैंक की। ठीक है।